सर लेट्स स्टार्ट विद ईरान एंड अमेरिका। एट वंस एक तो फिर से कशीदगी का आगाज हो गया सर, व्हाट वेंट रॉन्ग? अनफॉर्चुनेटली देखिए जी, काफी डिसअपॉइंटिंग है बिकॉज आप इट जानते इज हैं इट कि इज पाकिस्तान की बहुत एक मैं समझता हूँ सिंसियर और डिटरमिन एफर्ट्स के बाद, श्योर। और उसमें कतर का भी बहुत अहम तरीन किरदार था। जब ये एमओयू फाइनली सामने आया तो मेरी तरह के बहुत से जो अमन पसंद लोग हैं दुनिया में, वो ये समझ रहे थे कि इस खित्ते में जो है वो अनफॉर्चुनेट जो एक एस्केलेशन चल रही थी वो डी एस्केलेट होगी, और दोनों ममालिक के दरमियान जो गल्फ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो कम होगी। इवन अगर आप देखें उस एमओयू का मुताला करें तो वो काफ़ी हद तक ईरान को एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी का रास्ता ऐसे फराहम ही कर है, रहा था। ऐसे ही है। इस हद तक कि अमेरिका के अंदर मौजूद जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के नाकिदीन हैं उन्होंने बहुत क्रिटिसिज्म भी किया कि ये कैसा एमओयू आपने साइन कर दी जहां पे आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स ईरान के आप जो है वो गैर मुंजमद कर रहे हैं और ईरान को एक मौका दे रहे हैं कि वो वर्ल्ड कम्युनिटी का हिस्सा भी बन जाए। तो लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि इसके बावजूद हमने देखा कि ईरान की तरफ से कुछ दिन पहले एक ऐसी सिविलियन शिप को टारगेट किया गया जो मैं समझता हूं कि मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि वो कोई मिलिट्री शिप तो थी नहीं, इट वाज ऑयल का वो कैरी करके जा रही थी, उसको उन्होंने टारगेट किया। उसके रिस्पांस में फिर यूएस ने एक लिमिटेड रिस्पांस दिया, लेकिन फिर हमने देखा कि डायलॉग किसी हद तक जो है वो कंटिन्यू किया। डिस्पाइट दैट हमें लगा था कि आइसोलेटेड इंसिडेंट होगा, ये रिपीट नहीं होगा। मे बी टीथिंग प्रॉब्लम्स कभी कभी आ जाती हैं किसी एमओयू को इम्प्लीमेंट होने में, लेकिन फिर हमने कल और आजकल में देख रहे हैं कि उन्होंने दोबारा से रिपीटेडली आईआरजीसी की तरफ से सिविलियन शिप्स को टारगेट किया गया, जिसमें एक शिप तो ऐसी थी जिसमें कतर का झंडा था। यानी कतर वो मुल्क है जो कि मीडिएशन में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ऑल्सो क्रिटिसिज्म भी हुई उसके ऊपर कि आप डेलीगेशन भेज रहे हैं वहां पे वो लेकिन अनफॉर्चुनेटली लगता यूं है कि ईरान के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वहां पे कोई डिफरेंस है। सामने से जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो नजर यही आ रहा है कि उन्होंने एमओयू साइन भी किया। उनके प्रेसिडेंट साहब की तस्वीर भी है, वो ऐसे दिखा रहे हैं कि हमने साइन कर दिया है। फिर वो खुद पाकिस्तान भी आए, उन्होंने आके एक तरह से रीअश्योर किया कि हम इसकी जो है वो पासदारी करेंगे। लेकिन लगता यूं है कि जो आईआरजीसी है उसके ऊपर इनका शायद कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो खुद ही एक्ट करते हैं गालिबन इंडिपेंडेंटली, बिकॉज पावर डायनामिक्स ईरान में कुछ इस तरह के हैं कि एक तो सिविलियन गवर्नमेंट है, लेकिन फिर जो आईआरजीसी है वो रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टली सुप्रीम उनके जो रहनुमा हैं उनको। अब वो जो मुश्तबा खामनाई साहब हैं उनका भी क्लियर नहीं है कि वो यानी किस तरह से कम्युनिकेशन उनकी होती है या उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि लगता तो ये जो हमारे सामने बात आई थी कि ये जो एमओयू है इसकी तायीद की है उन्होंने खामनाई साहब ने, मुश्तबा खामनाई साहब ने। तो अगर उन्होंने तायीद कर दी थी तो फिर ये हमले क्यों हुए? सर क्या समझते हैं कि यहाँ पे जो तमाम एफर्ट्स थी दे आर डन? क्या इससे आगे कोई फर्दर चीजें पॉजिटिव साइड पे जा सकती हैं, या एस्केलेशन इज द ओनली वे नाउ? देखिए, अगर एक मुल्क के प्रेसिडेंट का साइंड एमओयू जिसपे सब चीजें एग्री हो गई हैं, उसके बाद भी सवाल ये उठता है ना कि ये यानी एमओयू के बाद पहला स्टेप किसने लिया? तो जवाब आपके सामने है, एक नहीं दो तीन, और आज तो मैं देख रहा हूं बहरीन के ऊपर 80 के करीब टारगेट्स किए। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि यूएस जो मुझे आपकी गुफ्तगू से अभी तक समझ आ सका एम्बेसडर साहब, ज़ाहिर ईरान के इंटरनल इश्यूज हैं जो यहाँ पे रिफ्ट क्रिएट कर रहे हैं कि उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप और आईआरजीसी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। Sakia sab, this is a question that I'm trying to ask me, and also you're also not just an anchor, आप भी एक analyst हैं, आपको मैं देखता रहता हूँ, आप माशाल्लाह अपना व्यू भी रखते हैं। Is this something that obviously हम सोच रहे हैं कि क्या इसकी वजह हो सकती है? मेरा ये ओपिनियन नहीं है, मैं तो एक सवाल उठा रहा हूँ आपके सामने कि अगर एमओयू एक प्रेसिडेंट साइन कर दें तो फिर उसी मुल्क की तरफ से अगर टारगेट किया जाए तो इससे हम क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं? यही कि शायद कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बिटवीन डिफरेंट सेंटर्स ऑफ पावर। मेरी समझ में तो ऐसा आता है। आई डोंट नो आप कैसे देख रहे हैं इसको? बाय एंड ऑफ द डे नुकसान तो सर पूरी दुनिया का है ना इसमें, अगर एस्केलेशन दोबारा से होती है तो नुकसान तो सबका है इसमें। अनफॉर्चुनेट है जी, बिकॉज ऑब्वियसली बिलखुसूस इस खित्ते का, बल्कि मैं तो कहूँगा क्योंकि ये जो इस वक्त टारगेट्स किए गए हैं ये तो इकोनॉमिक टारगेट्स हैं। देखिए, यहाँ पे कोई मिलिट्री शिप तो नहीं थी, ना उस पर कोई असलहा था, सिर्फ वो तेल लेकर जा रहे थे। और ये अगर आप इकोनॉमिकली ऑब्वियसली इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन करेंगे आप उस आबना हुर्मुज की, आप चाहेंगे चोक कर दें उसको, तो फिर तो आई डोंट थिंक वी हैव अचीव्ड एनीथिंग, क्योंकि ये जो
जो वाटर वेज हैं ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर राइट ऑफ नेविगेशन जो है वो इंटरनेशनल लॉ में इंश्राइंड है। तो आप उसकी अगर पासदारी नहीं कर सकेंगे तो फिर ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि ये एमओयू जो है वो कारामद होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी यही कहा है कि आप उसको अगर फ्री फ्लो नहीं होगा तो देन द एमओयू इज मीनिंगलेस। वन स्टिल होप्स कि ऐसा ना हो, until the last moment हमारी उम्मीद तो यही होगी कि इस खित्ते में जंग ना हो, लेकिन उसके लिए अब क्या स्टेप्स लिए जाएं, दिस इज समथिंग अभी बिकॉज इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी। आई होप कि कोई डिप्लोमेट्स जो हैं वो एक्टिव होंगे इस हवाले से, बहुत काविशें कर रहे हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल भी, हमारे और भी जो बहुत अहम इदारे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, इवन कतर की तरफ से भी बहुत अहम तरीन लोग इन्वॉल्व हैं। तो वन होप्स कि किसी हद तक ये डी एस्केलेट हो पाएगा। एंड आई होप कि सर हमास पे भी मैं आपका एक कमेंट चाहूंगा कि हमास ने भी आफ्टर गुड 20 इयर्स अपनी जो वहाँ पे सिविल हुकूमती छोड़ने का ऐलान किया है। मैं इस पे क्या नतीजा अखज़ करूँ कि हमास हैज़ अंडरस्टूड कि भाई अब सर्वाइवल नहीं है, या वहाँ के गजा के लोगों ने पुश किया है हमास को कि भाईजान बहुत हो गया हमारे साथ, वी कैन नॉट अफोर्ड कि ना खाना पहुँच रहा है ना अद्वियात पहुँच रही हैं। व्हाट हैपेंड देयर सर? जी साकिब साहब, जैसे कि आप के इल्म में होगा कि फ़लस्तीन की जो इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल है या उनकी ऑटोनॉमी की स्ट्रगल है वो PLO, आपको याद होगा यासिर अराफात, उसके बाद हमने देखा कि जो एग्रीमेंट हुआ था ओस्लो एकॉर्ड, उसके नतीजे में फ़लस्तीनियन अथॉरिटी ने अमल में आई थी। फ़लस्तीनियन अथॉरिटी वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कह सकते हैं आप उसको, बिकॉज उसके सफ़ीर हमारे मुल्क में भी हैं। तमाम ममालिक के जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है वो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के साथ ही है। दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये था कि 2 स्टेट सोल्यूशन। लेकिन हुआ ये कि हमास ने कुछ एरिया पर जो कंट्रोल है वो हमास का है, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को हमास नहीं तस्लीम कर रहा था गुज़िश्ता कई सालों से। उसका जो सिंपल वजह यही है कि देखिए जो पैलेस्टीनियंस हैं वो 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक अथॉरिटी के ज़ेर असर हैं जो कि PA है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जो एक लेजिटिमेट बॉडी है, और एक हमास है जो कि एक नॉन स्टेट एंटिटी है, जो कुछ इससे पर उनका जो है वो कंट्रोल है, और वो समझते हैं कि हम लेजिटिमेट बॉडी हैं। तो ये जो डिवीजन रही है फ़लस्तीनियों के अंदर, इससे मेरी नज़र में फ़लस्तीन की कॉज को नुकसान पहुंचा है। आप एक जो अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है उसको अगर आप रहने देते हो उस इलाके में, वो फिर नेक्स्ट स्टेप में जाकर मसला मजीद हल हो सकता था। और गालिबन ये सोच है जिसने प्रिवेल किया, और हमास ये कह रही है अब वो ये जो आपको याद होगा बोर्ड ऑफ पीस बना था, लोगों ने उस पर तनकीद का निशाना भी बनाया, लेकिन मैं तो ये समझता था कि वो एक गुड स्टेप था, बिकॉज अल्टीमेटली एक जो दुनिया में बहुत से लोग हैं उनकी ये सोच है कि देखिए जब आप एक खित्ते में इकोनॉमिक डेप्रिवेशन होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो जो यूथ हैं वो फिर हथियार उठा लेते हैं। तो अगर आप उनके लिए डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोई रास्ता निकालेंगे तो हो सकता है कि वो जो यूथ है वो हथियार छोड़ें, वो पेन उठाएं, लैपटॉप ले लें, वो अपने आप को इकोनॉमिकली एम्पावर करें, और इस खित्ते में एक तरह से प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी हो। ये वो सोच है जिसके नतीजे में फिर बोर्ड ऑफ पीस आया। उसके बाद फिर फ़लस्तीनियों से ये रिक्वेस्ट की गई कि आप एक हो जाएं बजाय 2 हिस्सों में बंटने के। तो अब वो उसकी तरफ अगर ये कदम बढ़ता है तो मैं इसको एक खुश आइन डेवलपमेंट समझता हूँ, क्योंकि देखिए कहीं पे भी जब डिवीजन होती है तो नुकसान किसको होता है? उस कॉज को होता है जो कि फ़लस्तीनी की है। तो मैं इसको एक पॉजिटिव डेवलपमेंट समझता हूँ, लेकिन दिस वाज आल्सो इन माय ओपिनियन साकिब भाई अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस MOU। ये MOU सस्टेन उसके अंदर लिखा गया था बिकॉज आप जानते हैं कि हमास के साथ फिर एक इलाका लेबनान में हिजबुल्लाह भी है, तो वो भी एक ये तमाम समहाउ ये एक तरह जिगसॉ पजल है जो कि सेटल होना था। मैं समझ रहा था कि ये जो जंग हुई थी इसके बाद ये जो पेंडोरास बॉक्स खुला था, इसकी गुत्थियां सुलझाते हो सकता है हम एक लास्टिंग पीस की तरफ जा सके। देयरफॉर ये मुझे बहुत yet again आपकी और मेरी दुआएं, हम सबकी दुआएं कि अल्लाह करे कि ये पीस जो है ये आगे फर्दर चले। वैसे साहब थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, वेरी काइंड ऑफ यू।